बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतय्तुमूहुन्ना शयअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बअदु हत्ता तन्किह ज़ौजन ग़ैरह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, अरबी ज़बान में लफ्ज़ तलाक़ है और दूसरी ज़बानों के अंदर हर वो लफ्ज़ जिससे क़ैद निकाह से निकलने का माना पैदा होता हो, हर वो लफ्ज़ जिससे निकाह के बंधन को जुदा करने का माना निकलता हो, उससे तलाक वाक़ई होगी। तलाक है तो बुरी चीज, लेकिन अगर ये न होती तब भी बहुत भारी था। इसलिए कि अगर औरत ऐसी है कि जिसके साथ शौहर का निकाह हो ही नहीं सकता और एक दफा निकाह हो जाने से हमेशा के लिए चिपका रहना पड़ता, तो बेचारा ऐसे ही जिंदगी गुजार देता। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि उसको हर जगह इस्तेमाल करता रहे आदमी, बिला वजह भी इस्तेमाल कर ले। भाई अब पसंद नहीं है, पहले तो पसंद है, अब क्या हो गया भाई है? इसलिए तो कहा कि पहले सब चीजें देखभाल कर, सब कुछ तहकीक करके करो, हो जाने के बाद अब निभाओ। समझ रहे बात को? तो तलाक जो रखी गई है वो एक किस्म का सॉल्यूशन है, लेकिन ये नहीं कि फर्स्ट स्टेप में ही ये सॉल्यूशन है। तमाम किस्म के रास्ते अपना ले, उसके बाद आदमी देखे कि भाई नहीं अब तो नहीं होगा, तो फिर उसकी शरीयत ने इजाजत दी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि तमाम इमामों का इत्तेफाक है। बहुत सारे मसाइल ऐसे तलाक के बाब में, मियाँ बीवी दोनों अच्छी तरह गाड़ी चल रही है, उसके बावजूद शोहर तलाक दे रहा है, तो सारे अइम्मा कहते हैं मकरूह है, मना है। लेकिन अगर कोई कर देगा तो हो जाएगी। इसलिए कि जब आदमी निकाह करता है तो उसको 3 गोलियां दी जाती है, 3 तलाक का इख्तियार दिया जाता है, और ये इख्तियार अल्लाह ताला ने मर्दों को दिया है। आप कहेंगे यार फिर तो औरत दबाव में आ जाएगी, वो जालिम होगा, तो कहा उसके रास्ते हैं, उसके रास्ते भी हैं। खुला कर ले, माल दे के तलाक ले ले, फिर भी नहीं मानता है तो फिर पंचायत बिठा दे। समझ रहे? हाँ। तो अच्छे हालात के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तलाक देने को हराम करार देते। बहुत सारे लोग बोल के आते हैं एक साथ 3 मरतबा और फिर कहते हैं मैं गुस्से में था। तो ये कोई लड्डू थोड़ा है कि खुशी के मौके पे तकसीम किया जाता है, तो गुस्से में तो होता है। मेरा दिमाग ठिकाने नहीं रहता, और कुछ क्यों नहीं निकला और यही निकला, सही है क्या नहीं? और कोई लफ्ज क्यों नहीं निकला? हालांकि ये तो अरबी लफ्ज है। उलमा ने लिखा है कि बीवी को ये कहने गया कि पानी ला, और निकल गया ये लफ्ज, हो जाएगी। काजी के पास जाएगा तो काजी फैसला करेगा कि हम तो अल्फाज और जाहिर के मुकल्लफ है, दिल में क्या था वो खुदा जानता है। क़यामत में वो अल्लाह ताला दिल पर फैसला करेगा। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि हालत हैज में
मदखुल बिहा औरत को तलाक देना हराम है सब अइम्मा के नजदीक। जिस औरत के साथ सोहबत हो चुकी है, खलवत हो चुकी है, उसको तलाक देना हालत हैज में तमाम अइम्मा के नजदीक हराम है। हाँ, अगर गैर मदखुल बिहा है, यानी अभी दोनों की मीटिंग नहीं हुई है, तन्हाई नहीं हुई है और उससे पहले दे दिया तो फिर उसमें थोड़ा मसला हल्का हो जाता है, इसलिए कि कुछ फायदा उठाया ही नहीं है। एक और मसला, इसको भी याद रखना, ऐसे तोहर में तलाक देना जिसमें वो सोहबत कर चुका है, हैज में तो तलाक हराम है ना, लेकिन ऐसे पाकी के दिन चल रहे हैं जिसमें औरत के साथ सोहबत कर चुका है, का ऐसी हालत में भी तलाक देना मना है, इसलिए कि गरज पूरी हो गई, इसलिए अब उसको मेरी जरूरत नहीं है। समझ रहे? गरज पूरी हो गई, आदमी का बदन पानी निकल गया, ठंडा हो गया, कहा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, कहा यह भी नहीं होना चाहिए। दे देगा तो हो जाएगी, हैज में भी अगर किसी ने तलाक दे दी हराम तो है, लेकिन अगर देगा तो हो जाएगी। समझ रहे? हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बाद सहाबा ने हालत हैज में तलाक दे दी, आपने रोक सुना के देखे नहीं, हराम है। इसी तरह से एक साथ 3 तलाक दे देना, उससे भी मुमानात आई है। बाज़ों ने उसको मकरूह तहरीमी कहा है और बाज़ों ने कहा कि मुतलक कराहत है। 3 मैंने आपको कहा, जरूरत से ज्यादा चीज का इस्तेमाल कहीं भी जाओ अच्छा नहीं है। वकील के पास जाओगे वो आपको 3 के बगैर रुकेगा नहीं, वो 3 ही बोलेगा, हालांकि 1 से काम हो जाता है, 1 से काम हो जाता है। 3 का मतलब यह है कि हमेशा के लिए रग काट दी, जड़ काट दी। तो तमाम अइम्मा ये फरमाते हैं कि एक साथ 3 दे देना मना है। इसी तरह से उलमा का इस पर भी इत्तेफाक है कि बीवी को ये कहा कि तुझे आधी तलाक, आधी हाफ तलाक यूं कहा, तब भी एक ही वाक़या होगी। सिर्फ इमाम दाऊद ज़ाहिरी है वो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन सब 4 इमाम तो यही कहते हैं कि हो जाएगी, इसलिए कि कोई आधी चीज नहीं होती वो कि उसको काट के दिया जाए कि ले जा। समझ रहे बात को? अब समझना तलाक का जो रुकन है, तलाक का जो बुनियाद के पिलर जो है वो क्या है? अल्फाज। क्या है? आपको कोई यूं कहे कि फलाने ने फलानी को ये कह दिया, कितनी दफा कहा था? एक दफा। देखा? हाँ, मसला 1 से भी बदलता है, 2 से भी बदलेगा, 3 से भी बदलेगा। अल्फाज क्या थे उसके? बहुत सारे लोग, यहां तक के पढ़े लिखे लोग, बाद लोगों ने तो क्या समझ लिया कि दीन इसी का नाम है, इबादत का। हालांकि आप अगर देखोगे तो इबादत तो 1/4 है। दीन में इबादत कितना है? 1/4। आपको मैं समझाऊं उसको। हम लोग जहां पढ़े या पढ़ाया वहां एक किताब पढ़ाई जाती है, उसका नाम हिदाया है। हिदाया, हिदाया के कितने वॉल्यूम होते हैं? 4 होते हैं। इन 4 वॉल्यूम में से एक वॉल्यूम किसके ऊपर है? इबादत। बाकी 3 किस पर? किस पर है? मामलात, मुआशरत, मीरास, ये सारी चीजों पे 3 हिस्से। खाली 1/4 है वो नमाज, रोजा, ज़कात और हज पे। बाकी सारा पूछो इनको, इतनी मोटी है जो तीसरी चौथी जिल है वो, और दूसरी पहली 2 है वो एक साथ है,
तो पहले आती है इबादत, उसके बाद निकाह का बयान आता है, और फिर उसमें जिहार आएगा, लियान आएगा, ईला आएगा, बहुत कुछ चीजें आती है। वो जो 3 है वो तुम्हारा लाइफ स्पेन के टाइम पूरा पूरा वही असर। लेकिन आज होता क्या है, लोग क्या सोचते हैं, यही दीन है, नमाज रोजा ज़कात, क्या किया क्या बोला। बात इतने जाहिल है पढ़े लिखे, इतने जाहिल पढ़े लिखे के यूं कहते हैं कि यार 10 फकीरों को खिला दो काम चल जाएगा। 3 देने के बाद क्या कहते, 10-15 फकीरों को खिला दो। अरे भाई जो गोली लग गई लग गई। इसलिए आप हमेशा कोई बात करता हो तलाक के बारे में तो पहले ये पूछो कि अल्फाज क्या कहे थे, कितनी मर्तबा कहे थे। क्योंकि इसलिए हम लोग भी कोई सवाल करता है तो हम डायरेक्ट जवाब नहीं देते, हम कहते लिख कर लो, लिख कर लो। वो बोला था 3 दफा और हमसे कह रहा है कि इस तरह से 1 दफा बोला। एक रेकी का किस्सा सुना था। एक औरत रोती हुई घर पर आई, हाँ रोती हुई घर आई और कहा कि शोहर ने 3 मरतबा इसे कह दिया। कहा देखना फिर जाके बदल मत जाना। कहा नहीं 3 मरतबा कहा, मैंने सुना। मेरे साथ एक मौलाना थे, हम गए घर पे। जाने के बाद एक बुढ़िया ने कहा मैंने तो 2 दफा सुना। तो वो लड़का के मैं 2 ही दफा बोला, मैं 2 ही दफा बोला। अब लड़की यहां ये हो गई, कहा हो सकता है 2 दफा बोला हो, 3 दफा बोला। मैं अच्छा ठीक है 2 दफा बोला। मैंने कहा देखो हमारा डिसीजन आपके अल्फाज पर है, आप 3 बोलोगे तो उसका जवाब देंगे, 2 बोलोगे तो उसका जवाब देंगे। कहा 2। मैंने कहा एक गोली बाकी है, वो मार देगा खलास। और अगर आपको मालूम है कि 3 दफा बोला है फिर भी आप उसके साथ रहोगी तो जीना करोगी। समझ रहे हैं? हाँ। अभी एक सवाल बाद में चल के आएगा कि एक साथ किसी ने 3 बोल दी तो क्या मसला है, उस पर हम तफसीली बात बाद में करेंगे। आज हमें जो बात करनी है कि तलाक 2 किस्म की होती है, एक तलाक सुन्नी, एक तलाक बिदई। तलाक सुन्नी यानी सुन्नत वाली, तलाक देना सुन्नत नहीं है, याद रख देना। तलाक देना सुन्नत नहीं, लेकिन अगर देना है तो तरीका कौन सा होना चाहिए, ये सुन्नी कहलाती है। और खिलाफे सुन्नत जो तलाक दी जाती है उसको तलाक बिदी कहते हैं। समझ रहे फिरोज? हाँ, तलाक देना सुन्नत नहीं है, लेकिन अगर किसी को मजबूरी हो गई है और वो देना चाहता है तो सुन्नत तरीका क्या होगा। तो जो तलाक सुन्नी है उसके अंदर 2 किस्में हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि हैज में तलाक देना हराम है, इसी तरह से एक साथ 3 तलाक देना एक साथ 3 तलाक देना। हाँ नीचे रेसलिंग कर रहे हैं बच्चे। घोड़ा टूट जी तो तो तलाक सुन्नी की 2 सूरतें हैं। मैंने कहा था कि जितना कम इस्तेमाल करोगे इतना अच्छा। तलाक सुन्नी की जो 2 किस्में, एक अहसन एक हसन, एक बेस्ट एक ठीक, यानी बढ़िया एक ठीक, मतलब ये। तो सबसे पहली कौन सी है कि वो औरत जिसको हैज आता है, जिसको क्या आता है, हैज आता है, उस औरत को ऐसे तोहर में 1 तलाक देना जिसमें उसने जिमा नहीं किया, सोहबत नहीं किया, 1 दे दी चुप हो गया। अच्छा, जिसको हैज आता है उसकी इद्दत कितनी होती है?
है? 40 days. जिसको हैज आता है उसकी इज्जत कितनी है? 40 days. नो, 3 हैज, 3 मंथली, 3 मंथली, 3 months. हाँ, मंथ्स नो, 3 months and 10 days. मंथली, मंथली पीरियड, 3 पीरियड, हाँ, 3 सर्कल। तो अब उसने जो पाकी में दिया, उसके बाद एक सर्कल गुजर जाए, फिर पाकी आएगी वो गुजर जाए, फिर सर्कल आएगा वो गुजर जाए, फिर पाकी आवे वो गुजर जाए, फिर सर्कल आवे गुजर जाए। अब ये निकाह से निकल गए। कितनी गोलियां लगी? एक ही लगी थी। मैंने कहा कि तोहर में एक बार, और वो भी कैसे तोहर में? जिसने सोहबत नहीं की है। अब ये निकाह से निकल गए। अब दोबारा लाना चाहता है, हलाले की जरूरत क्यों? इसलिए कि पेंडिंग में कितनी है? 2 है। समझ रहे बात? अब ये गोली एक साथ 3 मार दे तब भी लग जाएगी। एक मारी और एक के अंदर उसकी जो इद्दत है पूरी हो गई, निकाह से निकल गए। अब ये चाहे तो इसके साथ भी निकाह कर सकती है, वो चाहे किसी और के साथ भी निकाह कर सकती है, लेकिन इसके साथ निकाह करके आएगी तो उसके पास पेंडिंग में 2 ही रहेगी। लेकिन दूसरे के साथ करती है निकाह, और निकाह करके वहां से गड़बड़ होती है, और फिर वहां से इद्दत पूरी करके यहां आती है, तो फिर उसको फिर 3 आ जाएगी। वो जो आदमी था उसने वाइप आउट कर। बस समझ में ये अहसन क्यों है? इसलिए कि उसने उस तोहर में सोहबत नहीं की, मतलब कि उसको गरज थी, बीवी की जरूरत थी, उसके बावजूद उसको दे रहा, इसका मतलब कि मजबूर है। और उसने एक ही दी, क्या की? एक ही दी, ज्यादा नहीं दी। तो जरूरत के मुताबिक दी, और ऐसी कंडीशन में दी कि जहां वो मजबूर दिख रहा है। कहा ये अहसन है। बात समझ रहे? इसलिए लोगों को समझाओ कि गोली एक साथ 3 मारना कोई जरूरी नहीं है। एक से भी होता है कि बाद में तुम जमा हो सकते हो। मैं एक जगह इंडिया में बैठा हुआ था अपने दोस्त के पास, वो गांव का बड़ा आदमी समझा जाता है। उसके पास लोग आए, उसके रिश्तेदार ही थे। कहा यार वकील का आपके, मैं तो बस वकील के पास गया तो वो 3 ही की बात करेगा, और तुमने साइन के बाद खत्म हो गई। समझ रहे? किसी मौलाना के पास जाते तो हम तुम्हें समझाते कि यार बिल्कुल ना दे, थोड़ा सब्र कर ले, और अगर देना है तो एक दे, इधर खत्म होगी, निकाह खत्म हो जाए। अब दूसरी चीज मैंने क्या कही थी? एक तो अहसन, और दूसरे नंबर की हसन, वेरी बेस्ट, और दूसरी ठीक है, ठीक है, गुड गुड। ये गुड क्या है? कहा कि तोहर में दी, एक तोहर में दी, हैज गुजरा, दूसरा तोहर है उसमें दूसरी दी, उसके बाद हैज आया, उसके बाद तोहर आया, फिर तीसरी दी। इसलिए से 1 2 3 करके उसने दी, तो इससे भी निकाह खत्म हो जाएगा। लेकिन होगा क्या इससे? मालूम इससे होगा क्या? इससे इद्दत लंबी होगी। याद रख लो, अरब में पहले क्या होता था मालूम? अरब में पहले ऐसे करते थे कि तलाक दे देते और इद्दत खत्म होने का वक्त आता ना, फिर ले लेते निकाह में, फिर देते। फिर मतलब यह है कि काबू में रखने के लिए, कि कंट्रोल में रहे, ऐसा होता था। शरीयत ने कहा नहीं। अभी जाकिर नायक का एक वीडियो आया है जिसको जहालत से भरा हुआ लिखा है। कैसा? जहालत से भरा हुआ। जब आदमी के पास इल्म न हो शरीयत का, तो चुप रहना चाहिए। हमें नहीं होगा, हम कहीं जब तहकीक करके आएंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने तलाक दी, अभी 1 नहीं कहा, 2 नहीं कहा, 3 नहीं कहा, कहा कि दी, और पहला शोहर उससे निकाह करना चाहता है, कुरान कहता है वला तादुलूहुन्ना अन तनकिहुहुन, उनको रोको मत निकाह करने से, उनको रोको मत। वइदा तल्लक़्तुम निसा फबलगना अजलहुन्ना फला तादुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इदा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ। जब तुम औरतों को तलाक दो और अपनी इद्दत को पूरे कर लेवे, तो फिर
उनको निकाह करने से, अपने शोहरों से निकाह करने से रोको मत। अरे भाई, इससे पहले आयत ही पढ़ लेता ऊपर वाली, तो तुझे समझ में आता कि कुरान ने कहा तलाक मर्रतान, तुम्हें 2-3 की, एक तलाक 2 मरतबा उसकी गुंजाइश है, 1 दिन 2 दिन। उसके बाद कुरान क्या कहते हैं, फइमसाकुम बिमारूफ औ तस्रीहुम बिइहसान, या तो उसको भलाई से रोक लो कि चल जो कुछ हो गया माफ कर देना, आप नहीं करेंगे कुछ भी, हम सिर्फ मियां बीवी के साथ मियां बीवी की तरह रहेंगे, ठीक है रोक लो, या ये कि छोड़ दो उसकी इद्दत खत्म हो जाए। ये 2 तक है। आगे अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं फइन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, फिर अगर शौहर ने उसको तीसरी तलाक दी, फइन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहु, अब औरत के लिए हलाल नहीं है और उस मर्द के लिए हलाल नहीं है ये औरत, यहां तक कि ये औरत किसी और के साथ निकाह करे। आप कहेंगे ऐसे निकाह से तो काम चल जाता है, तो आप तो कहते हो कि नहीं, दोनों को साथ में सोना भी पड़ेगा ही और एंट्री भी करनी पड़ेगी कम से कम, ये तो हम कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि निकाह का एक माना जैसे अक़दे निकाह होता है, ऐसे निकाह के एक माना मिलाना भी होता है, डालना भी होता है, और उसकी तफसीर हमने कर दी अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से कि इमरात रिफा, जिन्होंने अपनी जो रिफा थे उन्होंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनकी इद्दत खत्म हो गई। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु के साथ निकाह हुआ, निकाह के बाद अब वहां पहले के पास जाना चाहती है। मेरी वो बात याद रखना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ये फरमाया था कि बाकिरा औरत के साथ निकाह करो, इसलिए कि वो थोड़े पे राजी हो जाती है। वो माना तो हुजूर ने इशारा तो इतना बड़ा कि थोड़े पे राजी हो जाती है, कल हो आदमी को तो समझ में आएगा कि नबी ने कहां तक इशारा मार दिया, इसलिए कि जिसका पहला निकाह होगा वो पूरी दुनिया उसी को समझेगी कि जो कुछ है वो यही है, लेकिन जिसने पहले कहीं निकाह किया था और भी दूसरे के साथ कर रही है, तो उसको एक दुनिया मालूम है, ये दूसरी दुनिया है, तो वो कंपैरिजन कर भाई ये मजबूत है कि वो। तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो बीवी थी इमरात रिफा, वो आई हुजूर के पास, कहा मैं तो रिफा के पास जाना चाहती हूँ। कहा कि क्यों? कहा कि वहां तो ऐसा है ऐसा, कहूत बतीसो मौलाना जानते हैं नूरुल अनवार के अंदर ये रिवायत लफ्ज आया है इस तरह का कि वहां तो ऐसा है, कला हत्ता तज़ूकी उसैलतहु व यज़ूका उसैलतकी, नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक कि वो तेरा शहद चख ले और तू उसका शहद चख। ये हदीस है, ये हदीस है। अब ये नहीं है कि हलाला मौलाना लोग मुफ्ती लोग पता नहीं कहाँ से ले आए, हदीस में है। अब जाकिर नायक को ये पता नहीं है कि भाई तलाक के इश्यू कितने हो सकते हैं, किसको मिली है, किसने दी है, ये सारी चीजें, इसलिए कि तलाक देने वालों की भी किस्में हैं। मैंने आपको क्या कहा कि तलाक का रुकना क्या है, वर्ड, लफ्ज होता है, लफ्ज, और ये लफ्ज 2 तरह का होता है। कितनी तरह का? 2। एक है एक्सप्रेस वर्ड, क्या एक्सप्रेस वर्ड कहते हैं, क्लियर वर्ड, इंग्लिश में उसको एक्सप्रेस वर्ड कहते हैं, सरीह लफ्ज, कि जो लफ्ज है उसी माने के लिए इस्तेमाल होता है। डिक्शनरी में जब वो लफ्ज आया तो उसी माने के लिए आया, उसको कहते हैं क्लियर वर्ड, एक्सप्रेस वर्ड, उसको तलाक सरीह कहते हैं। वो 3 का हक है, वो 3 गोलियां होती है, शौहर के हक में हाथ में होती है, वो एक साथ दे, एक एक करके दे, या बिल्कुल ना दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला को, जैसे मैंने फैमिली नाइट में कहा था, एक तलाक दी थी और उसकी वजह कुछ थी, इसको इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में पेश करेंगे हम। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके हुजूर से अर्ज किया कि इसको ले लो फिर से, ये जन्नत में आपकी बीवी होने वाली है। फइन्नहा सव्वामतुन कव्वामतुन, इसलिए कि तो बहुत रोजे रखती है और बहुत इबादत करती है। तो एक दी थी हुजूर ने, इसलिए जो निकाह करता हो उसको हमेशा एक बात समझाओ कि तुमने निकाह किया, अब की जो लाइफ है उसके मसाइल जाना फर्ज है तेरे ऊपर। तुम कुछ भी अनाप शनाप बोलो, अब क्या कहें, मैं तो सिर्फ उसको वार्निंग दे रहा था। अरे भाई वार्निंग दे रहा था तो यूं कहता कि मैं दे दूंगा, ये किसने कहा था कि दे दी, दे दूंगा उससे नहीं हो जाती, या दिल में रखा है उससे भी नहीं हो जाती। समझ रहे हैं बात को? जब यहां आ जाता है
एक कसम का मामला ये है कि आपने ये नीयत की कि मेरा ये काम हो गया तो 50 फकीरों को खिलाऊंगा। आपने जबान से नहीं कहा, दिल में रखा, आप पर वाजिब नहीं है, लेकिन आपने जबान से कह दिया, अब आप पर वाजिब है। जब आपका काम पूरा हो जाए तो 50 फकीरों। यमीन किसको कहते हैं? कसम, जिसको मन्नत कहते हैं। समझ रहे बात? तो अल्फाज की दो किस्में हैं, अल्फाज की दो किस्में, एक है सरी, एक है किनाया। किनाया किसको कहते हैं? मेटाफोर। मेटाफोर है, मेटाफोर। अच्छा, मैं गूगल में देख के आया, मेटाफोर। मेटाफोर, मेटाफोर का मतलब क्या है कि ये लफ्ज बना तो किसी और माने के था, और माने के लिए, लेकिन दूसरे माने में भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसकी दो किस्में हैं, इसकी दो किस्में। अब वो दूसरा माना इतना गालिब आ गया, इतना गालिब आ गया, जब लोग उसी माने में यूज करते हैं तो फिर वो सरी के साथ मिल जाएगा, पहले के साथ मिल जाएगा। समझ रहे? और अगर वो इसके लिए, तो फिर उस वक्त नीयत जरूरी होगी, उस वक्त नीयत जरूरी होगी कि आदमी की नीयत क्या है बोलते वक्त। मिसाल के तौर पर किसी ने अपनी बीवी से कहा कि तू जुदा है, मैं उर्दू में कह रहा हूं इसलिए कि फारसी में भी तलाक से वाक़ई हो जाती है, गुजराती में, अंग्रेजी में, बंगाली में, कोई भी जबान में बोलो तो कोई ना कोई लफ्ज उसके लिए होता है। तो बीवी से कहा तू तो जुदा है। किससे जुदा है? मेरे निकाह से जुदा है, नाउजुबिल्लाह। या ये कहा कि तू तो सबसे अलग है, यानी तू तो सबसे ही जुदा है, तेरा कुछ है, हाँ जुदा है, नहीं तेरा कुछ स्वभाव कुछ जुदा है सबसे, तू देखने में सबसे जुदा है, कई माना है। अब उसने हाँ डबल मीनिंग, डबल मीनिंग, वही मेथड, इसका यही माना है, हाँ मेटाफोर। अच्छा, इसी तरह से किसी ने कहा कि तू तो हराम है। हराम का क्या मतलब? यानी तुझसे फायदा उठाना मेरे लिए हराम है, ये कह दिया, दिल में नीयत कर ली है। और एक मतलब ये है कि तुझको बेचना हराम, तुझको कत्ल करना हराम, ये सारी चीजें कहा कि इसमें मीनिंग हो सकते हैं। ऐसे मौके पर आदमी नीयत करेगा तो नीयत करने की वजह से वाक़ई होगी, लेकिन कैसी वाक़ई होगी? उसी वक्त निकाह कट हो जाएगा, एक होगी, एक दफा बुलाए तो एक होगी। अब यहां इसको तलाके बाइन कहते हैं। बाइन के माना अभी कट गया, निकाह टूट गया। देखो जो क्लियर वर्ष था उसमें सेम टाइम नहीं ये होता, उसमें इद्दत में चांस दिया जाता है कि शोहर उसको ले 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 ले, इसलिए औरत उस देखो इद्दत के अंदर बनाव श्रृंगार करना मना है। क्या कहा? बनाव श्रृंगार। लेकिन जो तलाके सरी होती है ना, उसमें उसको बनाव श्रृंगार करना चाहता कि शोहर अट्रैक्ट कर ले, उसको निकाह में ले ले, कुछ बच्चन के सामने जावे तो उसका दिल हो जावे कि यार यही तो अपना इतने अच्छी है, मैं क्या उसको ये कर रहा हूं। शरीयत है यार, देखो अंधे हैं वो लोग जो शरीयत को समझ नहीं पा रहे। इतनी प्यारी शरीयत, अल्लाह की कसम खा के मैंने जो आपको कहा ना, इबादत तो एक ही हिस्सा है, 3 हिस्से दिलीन। पड़ोसी का क्या है, आपने जमीन बेची है तो पड़ोसी को पूछा था या नहीं पूछा था, जिसको शुफा कहते हैं। इजारा क्या है लीज पे देते, उसका क्या मतलब? 3 हिस्से हैं। अभी धीरे धीरे हम चल रहे हैं, निकाह तक आए हैं, अभी समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत के एक बहुत हिस्सा कुछ हम लोगों ने आपके सामने पेश कर दिया है 2 साल के अंदर, अभी निकाह पे चल रहा है। अच्छा, तो किसी ने ये कहा कि तेरा मामला तेरे हाथ में है, और उसने उसमें तो ये भी है कि भाई उसको निकाल दिया कि तेरा तू जाने, तेरा काम जाने। तो अब तो ये भी हो सकता है कि खाना पकाने का ये बात चल रही है, कहा कि तू जाने, तेरा काम जाने, भाई तू पका, मेरा तो खाने का काम है, तुझे पकाने का काम। तो जहां कई मीनिंग होते हैं वहां पे होता है। अब हम आते हैं डिवोर्स के ऊपर। लफ्ज डिवोर्स, डिवोर्स का जो लफ्ज है वो बना है तलाक के लिए। किसके लिए? तलाक के लिए। मुफ्ती लास्कुली रहमतुल्लाहि अलैह ने इसकी तशरीह इस तरह से की, उनको तो अफ्रीका से सवाल किया गया था, लेकिन उनके सामने वो सवाल भी नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तरह क्लियर किया। लेकिन हम तो इस मुल्क में रहते हैं, जब कोई डिवोर्स बोलता है उसके माना तलाक। अब जब डिवोर्स किया तो कितनी दफा बोला था? 1 दफा बोला था या 1 दफा लिखा था?
एक दफा लिखा था तो एक तलाक रजई होगी, एक तलाक रजई। डिवोर्स का और कोई तो मीनिंग नहीं होता है, सिर्फ तलाक ही होता है। इसलिए और एक बात बताओ, हमें बहुत सारे मुसलमान यहाँ पे अपनी बीवियों के साथ डिवोर्स पेपर पे साइन करके आ गए। अब अगर हम ये कहते हैं कि भाई उनका निकाह बिल्कुल खत्म हो गया, तो इसका क्या मतलब होगा? यानी 3 हो गई। 3 जब तक नियत नहीं होगी वहां तक 3 नहीं होगी। समझ रहे बात? एक दफा भी लिखा है, एक वाक्य हो गई। अब अगर उन्होंने फोन पे भी कह दिया कि डार्लिंग कैसा है, ऐसा है वैसा है, तो हो गई। फिर उनका निकाह बाकी है, वो एक गिनती में आ गई, एक शुमार में आ गई। उसके बाद अगर 2 देता है तो फिर खत्म हो जाएगा। बात समझा? बट यहाँ कानून में डिवोर्स जब कई बार एक ही बार साइन होता है। हाँ, साइन एक दफा होती है। कहा नहीं जाता। हाँ, साइन होती है। और तो साइन में डिवोर्स नहीं लिखा होगा। हाँ, एक दफा तो एक तलाक वाक्य होगी, एक ही वाक्य होगी। हाँ, है कानूनी या कानून के कानून मुताबिक हो गया। कानून हम नहीं जानते, हम अल्फाज को जानते हैं। लफ्ज का मीनिंग क्या है वो देखा जाएगा। लफ्ज का मीनिंग ही है, हाँ? वही है, लफ्ज का मीनिंग ही है वही है। हाँ। निकल गया का इन सब लोगों ने इंटेंशन हो गया, नियत हो गया, तभी तो जाके पेपर बनता है। उसको सब तय हो गया, बात खत्म। उसी के लिए वो तो बनाया। चलिए चलो, तभी तो एक बात बताओ मैं आपको कि जो डिवोर्स गवर्नमेंट में साइन होता है उस मसले को तो हम समझ लेते हैं कि चलो उन्होंने 3 का फैसला कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन जो हजरात पहले यहाँ पे आए, अपनी बीवियों को वहां डिवोर्स करके आए और फिर यहाँ उन्होंने शादियां की, इन्होंने अपने उसके साथ डिवोर्स करके उसको फिर लाए, तो अब ये तो नहीं कह सकते कि उनका जो पहले जो पेपर पे डिवोर्स हुआ था वहां तो उनकी नीयत नहीं थी कि बिल्कुल खत्म करना है। उनकी तो नीयत ये नहीं थी। ये डिपेंड्स कहाँ, अभी पाकिस्तान वहाँ कहीं होगा तो डिवोर्स नहीं चलेगा, वहाँ तो तलाक होता है। हाँ, नहीं तो चलेगा। देखो, लफ्ज जो डिवोर्स बना है वही के लिए। वो जब सुनते हैं तो डायरेक्ट आपका मीनिंग किसकी तरफ जाता है? तलाक की तरफ जाता है, तलाक, हैं? तलाक। जब तलाक की तरफ जाता है तो वो सरीकिल लफ्ज कहलाएगा, एक्सप्रेस वर्ड कहलाएगा कि डायरेक्ट वहीं पे जाता है। ये तो मौलाना सिर्फ उन लोगों ने एक मिनट, इन लोगों ने कुछ उसके लिए यानी सरी और बाइन के लिए, राजई के लिए सेपरेशन का कोई वर्ड्स बनाया एक है। सेपरेशन, हाँ, सेपरेशन वो आप टेम्परेरी जिस तरह कह रहे हैं कि रुजू करने का हक है, इस तरह यार गवर्नमेंट कहती है या आपको 10 दिन के लिए सेपरेट हो जाना पड़ेगा। सेपरेशन सेपरेशन, हाँ। सेपरेशन बोलते हैं। अच्छा, सेपरेशन का जो लफ्ज है, सेपरेशन का लफ्ज क्या अलग वो कई माने के लिए आता है, कई माने के लिए आता है। सेपरेट मतलब जुदा करना, जुदा करना। जब जो आप बोल रहे हैं जो डिवोर्स का है, जैसे भी डिवोर्स पाकिस्तान में डिवोर्स के वो सिर्फ वीजा के लिए करते हैं। हाँ, मगर आपका निकाह फिर भी रहता, बिकॉज आप तलाक नहीं बोलते। नहीं, बोलना जरूरी नहीं है फैजल भाई। हाँ। जैसे कलम, जैसे मुंह ये जो एक जबान है, कलम भी एक जबान है। सही। तो जैसे मुंह से तलाक होती है, कलम से भी होती है। मुंह से कितनी दफा बोला है, कलम से कितनी दफा लिखा है, और क्या वर्ड लिखा है, ये देखा जाता है। तो हमें इनको बचाना, एक बात याद रखना है। मैं आपकी बात पूरी समझ गया, लेकिन पहले बहुत सारे लोग हमारे फिजी से भी कई लोगों ने हमें सवाल किया है कि ऐसे लोग चले गए डिवोर्स करके, तो अब हम उनको ये तो नहीं कह सकते नहीं कि तुम जिना कर रहे हो, तुम तो डिवोर्स करके आए थे। नहीं, एक तलाक हुई थी और फिर तुम वो सरी हुई थी। अब तुमने फोन पे कहा, यहाँ आने के बाद भी तो ताल्लुक अपनी बीवी से तो रहा ही, तो कहे भाई तुम्हारा निकाह बाकी रहा है, लेकिन अगर फिर भी अगर तुमने 3 महीने तक पहले तो फोन में निकाह होता था और सब कुछ होता था, या पेट में बच्चा था और निकल गया तो इद्दत पूरी हो गई, तो अब ये तो क्या करेंगे? कहा कि कहीं कम से कम निकाह कर लो, नया निकाह कर लो, आपको हलाले की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे? देखो, ईमान को तजदीद करो, ईमान की तजदीद करो, ऐसे निकाह की भी तजदीद करो। आप कहेंगे या तुम कुछ ठीक है पैसा बनाना चाहते कि नया नया निकाह करवाना चाहते हैं? नहीं, देखो आप अपने घर में ऐसे बैठे हुए हैं, भाई अब्बा है, बीवी है और ये सब बैठे, तो कभी मैंने इसके साथ निकाह के होकर मैंने कबूल किया। ये तजदीद निकाह क्यों कराते हैं? हमारे यहाँ ये जो बरेलवी लोग हैं, बरेलवी लोग जो कहलाते हैं, वो जब निकाह के लिए आते हैं तो पहले दूल्हे को कलमा पढ़ाते हैं, साथ कलमे पढ़ाते हैं। तो निकाह कहते मैं नहीं कलमा पढ़ूंगा। अरे भाई उसमें क्या है? हाँ, निकाह का एक रिवाज बन जाए तब तो गलत है कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो गलत है।
लेकिन अगर इसलिए पढ़ता है कि हम लोग चलते फिरते ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं जिसके अंदर कलमे कुफ्र भी आ जाता है कभी कभार, जब कलमे कुफ्र आ गया और उससे हमने तौबा नहीं की और कलमा फिर से नहीं पढ़ा तो फिर गोया कि हमारा निकाह कर क्या हो। इसलिए कहा कि जैसे ईमान की तजदीद किया करो रोजाना, उसके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहद, रोजाना उठ के पढ़ो मेरे भाइयों, तुम रोजाना सुबह में उठ के अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ये अमल है, उठने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 मरतबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना 3 मरतबा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। ये आंखों के ऊपर मल के जो खुमार है नींद का उसको दूर करो, समझ रहे बात को, ये करो रोजाना ईमान को तजदीद किया करो, सोने से पहले भी कर लिया करो, इसलिए कि चलते फिरते कुछ ऐसी बात हो जाती है जो ईमान के खिलाफ होती है। कल मैं बहुत सी बातें आजकल ऐसी हो रही है, आपको मैं क्या बताऊं, इतनी खराब बातें आ रही है, आप देखोगे भी कि अब आपने अगर हमको लाइक कर दिया तो फुलानी माँ ये कहती है, माता कहती है कि तुम्हारा ये काम बन जाएगा, तुम्हें खुश कर दिया, अब आपने कर दिया, नाऊज़ बिल्लाह सुब्हानल्लाह, क्या होगा हमारा ईमान का, क्या होगा। हाँ अरे कभी कभी मोहम्मद भी हमारा वो देखता है कि क्या वो उल्टा चश्मा, तो उसमें बात बात में बोलते हैं जैसे कृष्ण ऐसा ऐसा अल्फाज बोलते हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा स्वीट पॉइजन है, वो हमारे कान में बोलते रहते एक दफा आदमी जबान से फिर उसको हो जाता है। खैर तो अभी सवालात है वो आप करो, इसलिए कि और मजीद गुफ्तगू आइंदा करेंगे इसके ऊपर, इसलिए कि तलाक देने वाला वो कैसा होना चाहिए, नशे की हालत में है और बोल दिया है, सोया हुआ है और नींद में से उठ के बोल दिया है, बच्चे ने बोल दिया, उसका निकाह अब्बा ने कर दिया, उसने बोल दिया है, पागल है, निकाह हुआ था लेकिन बाद में पागल हो गया, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर आइंदा गुफ्तगू करेंगे। अभी जो सवाल है क्या एक तलाक है जो हाँ। एक तलाक ने बोल दिया हाँ। तो और समझो इद्दत के टाइम अपन स्पेंड कर दी तो उसका तलाक हो जाएगा, निकाह से निकल गए, उसको निकाह में आने के लिए फिर निकाह सिर्फ निकाह करना पड़ेगा, हलालाने नहीं एक दी है 2 दी है, वहां तक इसको ये ऑप्शन है कि इद्दत पूरी हुई और वो वही आदमी निकाह कर ले, हलाने की जरूरत नहीं, 2 तक, 3 कर दिया फिर बात खलास। मौलाना हुकूमत की जानिब से ही वो जैसे रोक लगा देते हैं, इंडिया में अभी हुकूमत ने 3 तलाक के ऊपर, तो उसका क्या मतलब है? हुकूमत तो कुछ लो है ही नहीं है, वो लो ही नहीं है, वो ये देखो आपकी बात सही है कि हो रहा है, रोक लगा दी है, उनके रोक लगाने से क्या होगा, आदमी जब बोल रहा है कि मैंने 3 दफा कहा तो फिर उसको तो कौन रोक सकता है? इसलिए कि जो ईमान है ना, मैंने पहले भी कहा था कि सलासुन जिद्दुहुन जिद्दुन व हज़्लुहुन जिद्दुन, 3 चीजें ऐसी है कि जिसका मजाक भी मजाक नहीं है, रियलिटी है, और रियल भी रियल है। इसीलिए वकज़ा कौनुहु जाद्दन लैसा बिशर्तिन, तलाक के वाक़े होने के लिए रियलिटी में होना जरूरी नहीं है, मजाक कर रहा था आदमी, मजाक में कह दिया, जैसे लास्ट मरतबा जो सवाल किया था आपने, तो शर्त पाई जाएगी, आदमी शर्त क्यों लगाता है, इसलिए लगाता है कि ये नहीं पूरी कर पाएगा, एक आदमी को निकालना है निकाह से, अब उसको कह रहा है फुला के घर गई ने तब तुझे तलाक, अरे भाई उसके घर जाने से क्या तुझे नुकसान, बस वो वहां ना जाए, उसको रखना नहीं। एक मसला शामी ने लिखा है, तनवीरुल अब्सार में लिखा है कि बीवी के पेट में बच्चा है और उसने कहा कि अगर तेरे पेट में लड़का नहीं है तो तुझे इतनी मर्तबा तलाक, ऐसा कह दी, और वो लड़की निकली, वाकई हो जाएगी, उसके बेचारे के इख्तियार में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसने कंडीशन लगाई अपनी तलाक की, तलाक उसका राइट था, उसने राइट यूज किया और एब्यूज किया, यानी सही तो इस्तेमाल नहीं किया, ऐसी शर्त लगा दी जो औरत के कंट्रोल में नहीं थी। जुल्म बिल्कुल जुल्म है, बहुत गुनहगार है, बड़ा गुनहगार है इसका, समझ रहे। अभी इसीलिए तो बात आई थी कि ये क्यों जुल्म है, करार हुआ था निकाह के वक्त, अल्लाह का नाम लेकर उसके साथ निकाह हुआ था, ला युन्नासुत्तकु रब्बकुमुल्लज़ी या अय्युहल्लज़ीना अत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह के नाम क्यों लिए जाते हैं, उसको याद रखना। दुनिया के क्राइम्स पुलिस से नहीं हटते, खत्म होते, अल्लाह के खौफ से खत्म होते हैं। और तुम जो मियां बीवी का रिश्ता है, तुम कुछ बोलोगे करोगे, खुदा जान रहा है। एक आदमी पूरी जिंदगी उल्टे काम बीवी के साथ करता रहे और कराता रहे, अल्लाह तो देख रहा है, किसी को पता नहीं चलता लेकिन खुदा को तो पता है। इसलिए तक़वा बहुत जरूरी है। उसने जुल्म किया है,
लेकिन याद रख लेना मेरी ये बात भी, कि जिस आदमी ने अपनी पहली बीवी की कदर नहीं की, वो बाद में ऐसा पछताता है कि दूसरी उस पर हुकूमत करती है, और फिर उसके वो दिन आते हैं कि वो रोता है, यार वो बहुत अच्छी। और मैं अफसोस की बात आप लोगों को कहता हूं कि औलाद हो जाती है तो अब क्या चाहिए तुम लोगों को? अल्लाह ताला ने औलाद दे दी। जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जब फजीलत बतलाई तो क्या फरमाया? मेरी औलाद खदीजा से। आयशा रदी अल्लाह ने जब ये बात कही कि आपको तो उनसे अच्छी मैं मिली है, कहा कि नहीं, उसने उस वक्त मेरा कलमा पढ़ा, मेरा लाया हुआ तो कोई नहीं पढ़ता था। उसने उस वक्त मेरी मदद की जो मेरी मदद में खड़ा नहीं था। वो मेरी सारी औलाद खदीजा से, सिर्फ हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु की से। तो हुजूर ने ये बताया कि मेरी औलाद इससे है, मेरी नस्ल इससे है। अब ये आदमी ये पसंद नहीं है, तो ये बच्चे कैसे हो गए? बच्चे कैसे हो गए? ऐसे ही हो गए। अच्छा चलो, और कोई सवाल? अच्छा, आप एक निकाह में है हाँ, और दूसरा निकाह मांगता करे तो फिर उसकी परमिशन होनी चाहिए। नहीं पर देखो हाजी साहब, नहीं आपकी बात देखो, बात क्या है कि आपको मालूम है कि मेरी बीवी, उसको पता चलेगा वो नाराज हो जाएगी, वो नाराज हो जाएगी, तो जाहिरी बात है कि वो पहली भी नहीं रहेगी। उसको धोखा दिया तो अगर उसको जायज तो है, चलो उसकी इजाजत के बगैर चुपके से कर लिया, ठीक है, लेकिन जाहिरी बात है वो जो औरत है, पहली औरत है, वो नाराज हो जाएगी और उसके ताल्लुकात खत्म हो गए। मैंने इसीलिए उस बयान में कहा था कि जो आदमी अपनी बीवी की नाराजगी की वजह से दूसरी बीवी लाने से बचता है, उसको अल्लाह ताला के यहाँ अजर अजीम दिया जाएगा, अजर दिया जाएगा, क्योंकि वो अपनी बीवी की नाराजगी नहीं चाहता है। और कुरान ने कह दिया लन तस्तती हुआ, तुम नहीं इंसाफ कर सकते बीवियों के अंदर। आज एक ही को अच्छी तरीके से रख लो, वही काफी है, दुनिया ही जन्नत है। सिर्फ ये मत समझो कि सिर्फ सोहबत करना ही निकाह का फायदा है। बहुत सारे काम हम मर्द नहीं कर पाते, बहुत सारे काम हमारे 80% काम औरतें करती हैं। हम पाबंदी से आइन नहीं कर सकते, वो हमें बगैर आइन के पहनाती नहीं। हमें टाइम के ऊपर खाना चाहिए, खाना हम लोग नहीं खाने टाइम पे नहीं खा सकते, समझ रहे हैं बात? और कोई एक सिचुएशन में जो मर्द है, मेल, अपनी बीवी के तलाक नहीं देना चाहते और बीवी तलाक लेना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में तो बीवी के तो कोई हक नहीं है कि वो तलाक दे सकता है। तो और दोनों में जैसे डिफरेंसेस और फाइट होते रहते हैं, और औरत चाहती है तलाक, मर्द चला अगर बिला वजह मांग रही है तो हदीस में आया कि जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी औरत को। अगर उसका अफेयर है किसी के साथ और इसलिए अपने शोहर को तंग कर रही है, हदीस में आया कि बिला वजह जो औरत तलाक मांगेगी, जन्नत की खुशबू उसको नहीं मिलेगी। और ऐसे मौके पे मर्द को भी समझ के थोड़ा देख लेना चाहिए कि भाई निकाह के मफादात जो है इससे पूरे हो रहे हैं या नहीं। वो कुताही कर रही है तो फिर कहा कि ठीक है, आप किसी और के साथ जाना चाहते, वो हमारी वजह से जिना में मुब्तला है, अच्छा जाओ उसके साथ कर लो, कर ले, समझ रहे? उस सिचुएशन में क्या है, वो तो तलाक तो होगा नहीं, बिकॉज वो देगा नहीं ना। जब तक देगा नहीं वहां तक नहीं। तो औरत को चाहिए कि उसके सामने खुला पेश करे कि मेरे साथ खुला कर लो। अगर जो वो भी नहीं देता, नहीं दे तो फिर वही मसला कि 5 आलिमों को, दीनदार आदमियों को जमा करो और जमा करके दोनों की बात सुनो और शोहर को कहो कि तुम इसमें कसूरवार हो, देते हो या नहीं। या ये कि भाई देखो, अगर वो रहना नहीं चाहती और खामोखा दूसरे काम में गुनाह में मुब्तला हो रही, बेहतर है कि अपना जो मेहर दिया है वही वापस ले लो और उसको खुला कर लो। खुला करते ही तलाक बाइन हो जाएगी, नहीं निकाह वहीं पे टूट जाएगा। खुला जिसको कहते हैं। हाँ बोलो। अगर दोनों पार्टनर में एक पार्टनर इस्लाम छोड़ जाए, उसका सिचुएशन क्या है? और जो दूसरा है उसके सामने इस्लाम पेश करो। अगर वो इस्लाम कबूल करता है तो उनका निकाह बाकी रखा जाएगा, टूटेगा नहीं। और वो रिजेक्ट कर देता है तो निकाह टूट जाएगा। समझ रहे? मतलब ये कि मियां बीवी मुसलमान थे, निकाह हुआ था और दोनों में से एक नऊजुबिल्लाह इस्लाम से निकल जाता है, काफिर हो जाता है, तो जो काफिर हुआ है उसके सामने इस्लाम पेश करो कि देखो तेरे जो डाउट है वो हमें बताओ, यानी मुर्तद हो गया। उसको कहो कि भाई क्या डाउट है तुम्हारे इस्लाम के बारे में, जो डाउट है उसको खत्म करो। अगर उसके बावजूद भी कहता है नहीं तो कहो कि भाई तुम्हारा निकाह टूट गया, अब औरत अपने अलग रहेगी और जो छोटे बच्चे होंगे, नाबालिग बच्चे, वो सब मुसलमान कहलाएंगे। वो भी सिचुएशन है न्यूजीलैंड में।
हाँ वो हाँ, वो छोटे बच्चे जो होंगे, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ यहाँ पे कि मैं जिस वक्त पहले था 17 साल पहले, उस वक्त एक औरत ने आके कहा कि मेरा शोहर हिंदू था, हमने मुसलमान बने, हमारा ये हुआ, एक बच्चा हो गया है, अब वो नहीं चाहता है, तो क्या कहा कि खतना कराना है। मैंने एक लेटर लिखा, हालांकि खतना कराना फर्ज नहीं है, सुन्नत है। मैंने कहा इस केस में फर्ज है, क्योंकि कल जाके बच्चा बड़ा होगा तो उसका बाप कहेगा तू कहाँ मुसलमान, तेरा तो कटाएंगे, तुझे खतना तो हुई नहीं है, फिर कैसे तू कह रहा है मुसलमान। लेकिन जब खतना हो जाएगी तो कहेगा कि उसकी बीवी कहेगी कि ये तो मुसलमान, इसकी खतना हो चुकी है। बात समझ रहे हैं? सही तो ऐसा होता है, बहुत सारे हालात देखकर भी मसला लिखना पड़ता है। एक मसला ये है कि भाई कोई सवाल नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि नौजवान हाँ उसने औरत से शादी किया और वो हिंदू थी, हिंदू में से मुसलमान बनी और 22 साल साथ में रहे, 2 बच्चे 3 बच्चे 2 बच्चे हैं, और फिर वो मर्द ने दूसरी शादी कर लिया और उसको छोड़ दिया। अब ये कह रही है कि मैं इस्लाम को नहीं छोड़ूंगी, और वो अपने ससुर के साथ, सास के साथ रह रहे हैं बहुत अच्छे से। मैं अपना ये भी है। फीजी के अंदर मैंने इतना देखा कि मुसलमान औरतें जो हिंदुओं के साथ चली गई वो वापस नहीं आई, बहुत कम आई। लेकिन एक हिंदू लड़की से एक मछुआ ने शादी की, 20 साल हो गए, बेटों की शादी हो गई, लेकिन वो हिंदू लड़का कोई मिला उसके साथ चली गई, इतना बड़ा परिवार छोड़ के। ऐसा हुआ तो हिंदू लड़कियों ने तो छोड़ दिया इस्लाम। इसीलिए कहते हैं जब भी कोई यहाँ इस्लाम के लिए आता, मैं पहले पूछता हूँ व्हाई डू यू एक्सेप्ट इस्लाम, व्हाई, इट इज नॉट गुड इंटेंशन, इस्लाम इज रियल रिलीजियन, इस्लाम सही मजहब है, इसलिए कबूल करना है। ठीक है, सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।